था और सब अच्छा लग रहा था। 7 ही ओवर गुजरे, 13 ओवर हो चुके थे जब हमने प्रोग्राम जो था पहला ख़त्म किया था, और उस वक्त जो एवरेज थी रिक्वायर्ड रन रेट 6.4 था। और उसके बाद जैसे ही वो एवरेज बढ़ना शुरू हुई, लगा कि शायद इतना क्या ही मुश्किल सर पे आन पड़ी है अचानक से कि कुछ भी हो नहीं पा रहा। और स्पेशली उन लोगों से जो टीवी पे बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे बाबर आजम की कप्तानी के बारे में, आज जब उनको मौका मिला तो कुछ कर नहीं पाए। बहुत सारे और भी पहलू हो सकते हैं, लेकिन जो अभी बहुत क्लियरली एक पहलू दिख रहा है वो है इमाद वसीम की बैटिंग। जब आए वो उस वक्त रिक्वायर्ड रेट 6 साढ़े 6 के करीब था और इतनी एवरेज बढ़ती चली गई, ना उनसे हिट हो रहा था, ना उनसे भाग के रन लिया जा रहा था। हुआ क्या, कहाँ हम आखिरी 7 ओवर में इतने गलत हो गए कि हम 120 करा के भी 6 रन से मैच हार गए। इस पे बात करेंगे हम। सलीम भाई और इंजामुल हक भाई ने मैं ज्वाइन किया है। इंजी भाई आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। इंजी भाई, एक मैच जो इतना ईजी दिख रहा था हमें, इतना ईजी तो चले हम नहीं कहेंगे क्योंकि ऑपोजिशन भी तगड़ी थी, उनकी बॉलिंग लाइनअप बड़ी स्ट्रांग थी, बट एक नामुमकिन चीज़ नहीं थी ये मैच जीतना। लेकिन फिर भी जब आपके बैटर्स इस तरह से थ्रो कर देंगे गेम, तो आप कप्तान को फिर इल्ज़ाम नहीं दे सकते, फिर आप किसको इल्ज़ाम देंगे? देखिए, गेम बिल्कुल इजी था पाकिस्तान के लिए और बिल्कुल भी मैं ये इंडियन टीम को अगर कोई कहे ना कि क्रेडिट दूँ तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। ये मैं कहूँगा कि जी पाकिस्तान टीम का फॉल्ट था, क्योंकि जी जिस तरह इन्होंने बैटिंग की है, इन्होंने किसी भी टाइम प्रेशर नहीं डाला उनकी टीम। मैं अगर थोड़ा सा पहले आपको चलूँ ना जी, क्योंकि जी जिस तरह 10 ओवर थे, 10 ओवर में उन्होंने 80 पे 3 विकेटें थी इंडिया की जी। हमारे 57 पे 1 विकेट थी। जिस टाइम 1 विकेट थी, आप विकेट पे खड़े थे, आपने क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जी आप थोड़ा सा तेज़ खेल लें, क्योंकि जी आप है ना थोड़ा सा अच्छा करें। क्योंकि जी जहाँ 6 रन्स की एवरेज थी तो 13 रन्स के बाद भी 6 प्लस की एवरेज थी। एक तो ये वाली चीज़ है कि जी ये नोट करने वाली है। दूसरी चीज़ ये कि जी इमाद वसीम का है कि जिस तरह वो खेला है, क्योंकि जी हमें किसी टाइम लगा ही नहीं, अगर आपसे हिट नहीं लग रही तो आप आउट होके जा सकते हो कि वापसी किसी और को, अगर ऐसी नहीं कि जी हिट नहीं लग रही, टेल एंडर नहीं हिट मार रहे थे। नसीम शाह ने आके 3 बॉलों पे 10 रन किए हैं, हाँ जी, ठीक है ना, उसने आके हिट किया है। आप हिट तो करें, एटलीस्ट एफर्ट तो आपको नज़र आए ना कि कहीं, क्योंकि जी एफर्ट हो रही हो। तो यहाँ तो मुझे बिल्कुल एफर्ट ही नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि जी बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। क्योंकि जी एंड में, क्योंकि जी 6-7 रन की भी एवरेज चली जाए तो कोई इतना बड़ा ग्राउंड नहीं था, पिच पे कोई ऐसी मुश्किल नहीं हो रही थी कि आप कर सकते थे। कितनी दफ़ा हुआ कि जी आपने 120 रन को डिफेंड किया हो, क्योंकि जी पाकिस्तान बॉलिंग ने जितनी मर्जी बड़ी अपोजिशन सामने हो, अगर आपके बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग कर गई है, आपने अपोजिशन को आउट कर दिया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी फिर आप उसको अंदर आने देते हैं। सो अब है ना, वैसे तो हमें अपने मुंह बंद कर लेने चाहिए क्योंकि जी हमारे पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है कि जो आप पूछ रही हैं। ये तो हम अपनी एक चीज़ बता रहे हैं। 120 रन करने के लिए कितनी एक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी एक सोच की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी, मेरा मतलब है कि ज़रूरत पड़ेगी। मेरी ये समझ में नहीं आ रही है वाली बात। सलीम भाई, एक आपका मिडिल ऑर्डर रन बॉल पे मैच नहीं जितवा पा रहा आपको। रन बॉल, इट वाज रन बॉल। देखें, हम जितना क्रेडिट दें अपनी बॉलिंग को, हम बार बार कह रहे थे कि यहाँ सिर्फ अगर मैच जितवा सकती है तो हमारी बॉलिंग है, और उन्होंने जो वो कर सकते थे 120 पे 80 पे 3 आउट, 9 ओवर पड़े हुए थे, उनको रिस्ट्रिक्ट किया 120 पे। मेरा ख्याल जितना क्रेडिट देना चाहिए बॉलिंग को वो कम है। सेकंड, अब आपको याद होगा, आपने मुझे कहा कि हम मैच जीत गए हैं। मैंने आपको बार बार कहा था आखिरी बॉल तक आप डिसाइड नहीं कर सकती, ये मैच अभी बहुत पड़ा हुआ है। याद तो होगा, 70वें ओवर में ही समझ आ गई थी कि नहीं, अब उसके बाद मैंने आपसे एक और चीज़ की थी कि एवरेज 7 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। आपने कहा था बिल्कुल कि ये 7 से ऊपर अगर एवरेज चली गई ना तो ये हमारे लिए मुश्किलात होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि विकेट मुश्किल है, यहाँ हिट लग नहीं रही। आपको कितनी एवरेज चाहिए थी? 6 की जी। इससे आसान कंडीशन और क्या हो सकती थी कि आपको उससे ऊपर एवरेज जाने नहीं देनी चाहिए थी। इंजी, जब 6 की एवरेज है यार, उससे ऊपर तो जाने नहीं चाहिए ना। आप एटलीस्ट सिंगल ही करते रहे तो आपको, मैंने याद आपको कहा था एक चौका लगेगा तो एवरेज लूज बॉल को मिस नहीं करना, क्योंकि एवरेज बढ़ेगी तो हम पे प्रेशर पड़ेगा। इमाद वसीम
इंजी ने बहुत डिसेंट तरीके से उसको कवर करने की कोशिश की है, मैं नहीं करूँगा। देखें, उसने मेक श्योर किया कि वो आउट भी ना हो और एवरेज भी बढ़ाता रहे। आप मुझे बताएं, अगर एज ए बैट्समैन मैं, अगर मुझसे स्कोर नहीं हो रहा या इंजी से स्कोर नहीं हो रहा, हमारी कोशिश है कि यार मैं एटलीस्ट आउट हो जाऊं, ट्राई तो करूं। वो बीट होता रहा, आप देख लो उठा के उसने कितने वो ओवर पूरा ओवर ज़ाया करता था और सिंगल करके सामने चला जाता था। तो आई एम सॉरी, मैं इंजी ये कहना पड़ा, उसने मेक श्योर किया यार कि मैं आउट भी ना हो और एवरेज भी ऊपर ले जाए। इमाद वसीम जैसा एवरेज क्रिकेटर अगर 10 साल खेल रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है और फिर उसको बोर्ड वापस बुला रहा है कि आपने टीवी पे बहुत बात कर ली है, आपने बहुत बोल लिया, अब आप टीम में वापस आ जाएं, फिर इस तरह की परफॉर्मेंस पिछली सीरीज जो उन्होंने खेली है उनमें उनकी परफॉर्मेंस निकाल के देख लें। इंजी ने अभी बात की थी कि हम मुंह बंद रखें, क्रिटिसाइज ना ही करें तो बेहतर है। मगर मेरा ख्याल है थोड़ा सा मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि देखिए, इमाद वसीम पिछले PSL के बाद उसने कहीं बारी नहीं ली, बहुत कम ली है। शदाब जिसने पिछले मैच में 40 किया था, एटलीस्ट आपको इन लोगों को प्रमोट करके ऊपर नहीं भिजवाना चाहिए था ऐसे बैट्समैन को। मतलब मैं क्रिटिसाइज़ करना चाह रहा हूँ कि देखें, उस बंदे को जब बारी नहीं ली गई हुई, फिर उसका आ रहा है कि इसको वापस भेजना है, आप उसको ऊपर भेज रहे हैं। आपने उसको किस वजह से ऊपर भिजवाया है? मुझे आप देखें ना, आप एक बंदे ने 40 पिछले मैच में किया, चलो जैसे भी किया उसने 40 किया, हाँ। इनफॉर्म है, आप उसको भिजवाएं, एटलीस्ट एवरेज तो ना ऊपर जाती ना। वो आउट हो गया, मार के आउट हुआ ना। तो ये कोई भी बैट्समैन होता, उसको नज़र आ रहा था कि अगर मेरे से नहीं खेला जा रहा, तो मैं समझता हूँ इफ्तिखार था, बाकी थे वो ट्राई करते जाके एटलीस्ट सिंगल तो करो यार। आपसे चौका नहीं लग रहा इंजी, 6 की एवरेज है जी, कोई 8, 9, 10 की एवरेज तो थी नहीं कि आप पे प्रेशर था। इंजी भाई चौके की भी जरूरत नहीं है, अगर 6 की एवरेज में तो चौके की जरूरत ही नहीं है। इंजी भाई, इफ्तिखार के बारे में मैंने बात की थी, आपने कहा था कि बेहतर प्लेयर है और उस वक्त भी मैंने आपको याद कराया था कि उनकी कोई, आज तो उन्होंने शुरुआत भी नहीं की, 9 गेंदें उन्होंने खेली हैं, 5 उन्होंने स्कोर किया और उसके बाद बाबर की भी समझ नहीं आती कि उनको पता है नसीम प्रेशर मूवमेंट में आके आखिरी ओवर में हिट कर लेता है, लेकिन आप फिर भी उसके ऊपर शाहीन को भेज रहे हैं। अब बात आ गई कहीं ना कहीं से बाबर की। नहीं ठीक है, और देखिए बाबर की बात इसलिए आई है कप्तान कि वो कप्तान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर को ही लेनी पड़ेगी। ये नहीं है कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर पे नहीं आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर पे ही आएगी। लेकिन मैं ये वाली चीज़ कह रहा हूँ कि 120 रन करने के लिए भी हमें इस तरह देखना पड़ता है कि जी नहीं जी, आपका 11 नंबर इधर नहीं था, इधर था, कि जी अगर शाहीन एक बॉल पहले आ गया और वो एक बॉल बाद में आ गया, तो ये वाली चीज़ नहीं है कि जी हमें 120 रन है ना, जिस तरफ है ना ये सलीम भाई जा रहे हैं ना लेके, क्योंकि जी आप एवरेज जिस टाइम तो वो बैटिंग करने आया, शाहीन बैटिंग करने आया या ये अपना बैटिंग करने, तो एवरेज तो 10 रन पे जा चुकी थी। हाँ जी, क्योंकि जी जो 6 रन की एवरेज थी वो 10 पे तो जा चुकी थी। तो जो जब 10 पे एवरेज गई थी उससे पहले का हिसाब मांगोगे, ये पहले क्या हुआ कि जी अगर 13 ओवर तक एवरेज अगर है ना 6 रन की थी, 6.4 की थी, तो लास्ट 3 ओवरों में तो आपको स्कोर चाहिए था 10 की एवरेज, तो ये बीच के 4 ओवर कहाँ चले गए? एक टाइम पे इंजी 6 से कम आ गई थी, 6 से कम आ गई थी, 51 बॉल 49 रन चाहिए थे। ठीक है, तो बात ये है कि इनसे और सलीम भाई, मैं अब आपको ये जितनी भी हम बात कर ले ना अब बैठ के कि जी ये इसकी गलती थी या उसकी गलती थी, मैं अब ये जो बोर्ड के चेयरमैन है ना जी, अब उनसे ये कहूँगा कि जी बास टाइम ऐसा होता है कि आप जिस टाइम जाते हैं ना, कुछ इतने इम्पोर्टेंट है ना टूर्नामेंट्स होते हैं कि जी आप चेंज करना भी चाहें तो नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, सो अब वाला टाइम है ना गुजर गया है हमारे पास से। हाँ। अब ज़रा बैठ के ना कुछ सीरियस है ना, इनको बैठ के ना कुछ देखना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। वो इसलिए कि जी हम इस हार की नहीं बात कर रहे कि जी आप है ना, जिस तरह हमने यूएसए की हार थी कि जी यूएसए से हार गए, हार सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर यूएसए से हारते तो ठीक था, हम उससे पहले आयरलैंड से भी हार गए थे, इंग्लैंड से हारे, इंग्लैंड से जो हम फिर 2 मैचेस इंग्लैंड खेले से हार गए, न्यूजीलैंड फिर न्यूजीलैंड की जो सी मेन टीम थी जो फर्स्ट उनके
12 प्लेयर्स थे वो नहीं थे, उससे भी हार गए। इसका मतलब ये ठीक है कि ये बैड लक नहीं हुई, क्योंकि जी ये हम है ना मुसलसल हारते हुए आ रहे, कोई वजह है बीच में, तो उसको सॉर्ट आउट आपको करना पड़ेगा। अगर आप उसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे ना, हम यहाँ आज इफ्तिखार की बुराई कर देंगे, बाबर आजम की बुराई करेंगे, उसकी बुराई कर देंगे, वो मसला के बारे में बात कर लेंगे, इमाद के बारे में इमाद के बारे में, लेकिन मेरा अब है ना इस इशू को है ना मेरे ख्याल में सॉर्ट आउट होना चाहिए, बड़ा जरूरी इसको है। जरा सीरियस है कि जी जो अंदर और बाहर थोड़ा सा अब आपको है ना देखना पड़ेगा, डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत देर हो गई है हम ये बात करें।